जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत सभी दर्शकों का। प्रिय दर्शकों, कैसा रहने वाला है फरवरी का महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, इसकी हम चर्चा करेंगे। कुंभ राशि अर्थात शनि के प्रभाव वाली ये भी राशि होती है। शनिदेव पहले से ही कुंभ राशि में विद्यमान है, वो उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है। कुंभ राशि में अपनी राशि में शनिदेव के होने से कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपनी पूर्ण ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपने विवेक का प्रयोग कर कर अपने आप को निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, इस महीने कैसा होने वाला है, फरवरी महीना क्या होने वाला है? देखिए, फरवरी महीने में देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि वालों के लिए लाभ के स्वामी एवं संचित धन के स्वामी होते हैं और कंटिन्यू जो इनकम होती है अर्थात लाभ जो आपको प्राप्त होता है मंथली कह सकते हैं, उसके स्वामी भी गुरु होते हैं। देवगुरु बृहस्पति का कुंभ राशि में धन से संबंध बड़ा है और देवगुरु बृहस्पति 4 तारीख को मार्गी होने जा रहे हैं। इसका क्या प्रभाव रहेगा चर्चा करेंगे। साथ में बुध का राशि परिवर्तन होगा। 11 फरवरी को बुध मकर राशि से निकलकर आपकी ही राशि कुंभ राशि में आ जाएंगे एवं 13 फरवरी को सूर्य देव आपकी राशि में आ जाएंगे, मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे। इन दोनों ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि में आने से क्या होगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, बुध आपकी राशि में आएंगे, अष्टम भाव के स्वामी हैं 11 फरवरी को। 11 फरवरी के पहले तक की स्थिति यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें ठीक रहने वाली है, अच्छा आभास करेंगे। परंतु 11 फरवरी के बाद अष्टमेश का आपकी राशि में प्रवेश आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं असुविधा दे सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। अपने तबीयत का ध्यान रखें। 11 फरवरी के बाद स्वास्थ्य रूप में सजग रहें। स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित संक्रमण होने की संभावनाएं हैं। ऐसा हो सकता है, यदि ऐसी कोई समस्या आभास होती है तो तत्काल प्रभाव से उसकी चिकित्सा सुनिश्चित करें दर्शकों। साथ में एक चीज और है, देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना कुंभ राशि वालों के लिए कहा जाए कि सोने पे सुहागा यदि है तो कोई इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति अर्थ के स्वामी होते हैं। धन, जो इस भौतिकवादी युग में धन का विशेष महत्व है, अर्थ का विशेष महत्व है, तो मार्गी गुरु आर्थिक रूप से सशक्त करेंगे एवं मार्गी गुरु की दृष्टि आपके कर्म भाव पे भी होगी, मंगल के घर वृश्चिक राशि पर, आपके करियर के क्षेत्र पे। गुरु की दृष्टि अमृत समान फलदायी बताई गई है मित्रों। गुरु की दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है उस भाव में वृद्धि कर देते हैं एवं उस भाव में सारे सकारात्मक फल देवगुरु बृहस्पति जोड़ देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो इनकी शुभ दृष्टि का भी प्रभाव आपके करियर पर रहेगा। करियर और धन, इन दोनों के दृष्टिकोण से ये माह सकारात्मक हो सकता है। आपका करियर 4 फरवरी के बाद ठीक हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। साथ में गुरु की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पे है, तो जैसे मैंने बोला कि आपके अर्थ के भी स्वामी गुरु होते हैं और अष्टम अर्थ अर्थात धन के स्वामी गुरु होते हैं, पैसे के। पंचम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी, आकस्मिक धन भी प्राप्त करवा सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पे भी पड़ती है वहां शुभत्व करते हैं, लाभ करते हैं। तो अष्टम भाव आकस्मिक चीजों का होता है, आकस्मिक। और जब धनेश की दृष्टि अष्टम पे पड़ेगी तो आकस्मिक धन वृद्धि के भी संकेत इस महीने हो सकते हैं। 4 फरवरी के बाद चीजें सकारात्मक हो सकती हैं। एक चीज और अच्छी है कि आपके भाग्य के स्वामी उच्च चुके हैं, द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में शुक्र पूरे महीने फरवरी में उच्च के रहेंगे। शुक्र भाग्य के स्वामी और भौतिक सुखों के स्वामी होते हैं। शुक्र के ही घर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, अर्थात चतुर्थ के स्वामी भी बलवान और चतुर्थ भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो भी वक्री अवस्था को त्यागते हुए मार्गी हो जाएंगे, सही दिशा में चलने लगेंगे। तो ये आपके भौतिक सुखों में वृद्धि का महीना हो सकता है, अर्थात आप अपने भौतिक सुखों में वृद्धि कर सकते हैं, वो आपके लिए लाभदायी होगा। कोई चीज का आप क्रय करते हैं, परचेज करते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। होता क्या है मित्रों की अच्छा समय एक क्यों देखा जाता है, देखिए क्रय विक्रय तो सदैव व्यक्ति करता ही रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसी डील होती है कि आपने किया कुछ
वस्तु खरीदी और वो वस्तु बहुत समय तक आपको लाभ प्राप्त करवाती रही। वो छोटा सा एक कलम भी हो सकता है और एक भूमि भी हो सकती है। किसी भी चीज जो भी आप विक्रय करते हैं, खरीदते हैं, क्रय करते हैं, उसका आपके जीवन पर लाभ मिले, वो आपको लाभान्वित करे। तो इस समय भौतिक सुखों के लिए आप जो भी चीज खरीदेंगे उससे आपको लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। साथ में दूसरे भाव में शुक्र उच्च के जब होंगे तो वाणी बहुत मधुर करते हैं, वाणी मधुर करेंगे, भोजन पदार्थ, भोज्य पदार्थ अच्छा करेंगे, आपकी दिनचर्या अच्छी कर देंगे। सूर्य का परिवर्तन 13 तारीख को होना है दर्शकों। सूर्य आपकी राशि में आ जाएंगे, सप्तम भाव के स्वामी हैं, आपके दाम्पत्य के, आपके पार्टनर के, आपके सहयोगी के। उनका आपकी राशि में विद्यमान होना ठीक रहेगा, अर्थात अपने सहयोगी से, आपके पार्टनर से आपको लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन की चर्चा है दर्शकों, अर्थात वैवाहिक जीवन वाले व्यक्तियों को। परंतु प्रेम संबंध जिनका चल रहा है और प्रेम संबंध को लेकर जो संशय में है या जानना चाहते हैं, तो ये ध्यान दीजिए कि मंगल तीसरे में है। मंगल का पहले भी बता चुका हूं मैं, तीसरे सप्तम संबंधों के भाव में मंगल का रहना बहुत ज्यादा फलदायी नहीं माना गया। और मंगल वो भी बहुत विशेष कारक ग्रह में नहीं है, राशि में नहीं है, मिथुन राशि में है, बुध की राशि में। तो यहाँ आपको अपने प्रेमी से हो सकता है कि थोड़ा सा वाद विवाद, थोड़ा सा असमंजस की स्थिति, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो तत्काल प्रभाव से स्थिति को सुधारने का प्रयास करें, अपने व्यवहार में विनम्रता रखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके आपसी प्रेम में थोड़ी सी असमंजस की स्थिति आ जाए। प्रेम संबंध से सजग रहना है, प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना है। होता क्या है, जब कोई कॉम्प्लिकेशन आता है आपस में, जब चीजें खराब होना चालू होती है ना, तो धीरे धीरे वो खराब होने लगती है और हम क्या है ना उसमें बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं खराब करने में। ध्यान दीजिए, होता क्या है कि एग्रेसिव होते हैं, धीरे धीरे क्रोध जिस प्रकार बढ़ता है, उसी प्रकार आपसी संबंध में यदि एक बार विच्छेद आना चालू होता है, अविश्वास यदि बढ़ता है, तो वो अविश्वास इतना गहरा हो जाता है कि फिर आप उससे निकलने का प्रयास करते तब भी नहीं निकल पाते। कभी कभी रिश्तों में ऐसा भी देखा गया है कि दोनों लोग ठीक हैं, परंतु दोनों लोग ठीक होने के बाद भी एक ऐसा वातावरण क्रिएट हो जाता है, बन जाता है कि दोनों ठीक होने के बाद भी अलग हो जाते हैं। तो ये कि हम धीरे धीरे उस चीज को बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं और रिश्तों को खराब कर देते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसी चीजें होंगी तो थोड़ा समय देने की जरूरत है। इस महीने संयम रखने की आवश्यकता है अपने प्रेम संबंध में। चीजें आपके लिए सकारात्मक हैं। यहाँ आपको अपने मित्रों का सहयोग अच्छा मिलेगा। अपनी बुद्धि, अपने विवेक से आप अपने करियर को अच्छा कर सकते हैं इस महीने। कर्म भाव के स्वामी, पराक्रम के स्वामी मंगल होते हैं, जो पंचम में हैं। तो पंचम में मंगल का होना ऐसा नहीं है कि हानिकारक है, अच्छा है, परंतु मंगल पहले भी बता चुका हूं अति ऊर्जावान ग्रह हैं, अर्थात वेग देते हैं। देखिए जैसे शनि मंगल में असमानताएं बहुत ज्यादा, ये चर्चा किसी और कार्यक्रम में करूंगा कि क्यों इतनी ज्यादा असमानताएं हैं। मंगल युवा हैं, सेनापति हैं, रक्त के कारक हैं, ऊर्जा हैं। तो होता क्या है कि व्यक्ति के क्रोध में, ऊर्जा में वृद्धि करते हैं। और संबंधों में संयम ही संबंध है ना। संयम संबंधों में हमें सदैव एक दूसरे की स्थिति को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आकाश में धन प्राप्त हो सकता है आपको। यात्राएं आपकी लाभकारी रहेगी। यात्रा भाव के स्वामी शनि ही होते हैं आपके। हाँ, व्यय भाव के भी शनि होते हैं। ठीक है, स्थिति मिली जुली रहेगी। जो भी आप खर्चा करेंगे उससे आपको लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। कर्म क्षेत्र में भी पदोन्नति की संभावनाएं हैं। विशेष रूप से देखिए, जब भाग्य का स्वामी बलवान होता है मित्रों, करियर का स्वामी, भाग्य का स्वामी पंचमेश, लग्नेश, राशिपति, ये जब बलवान होते हैं ना, तो हमारे अंदर वृद्धि दे देते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं ना, उन कार्यों में हमको लाभ मिलता है। होता तो ये है ना, कभी कभी बहुत से लोग बहुत परिश्रम करते हैं तब भी लाभ नहीं मिलता, परंतु जब भाग्य बलवान होता है तो हमें थोड़े किए गए प्रयासों में हमको लाभ मिल जाता है। कहा गया है भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम, ये कई बार बता चुका हूं। तो भाग्य का बलवान होना अच्छा है और शुक्र का दूसरे भाव में होना अच्छा है। चंद्रमा, शुक्र दूसरे भाव में अच्छा फल देते हैं।
तो आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर कुंभ राशि वालों के लिए वाणी, भोज्य पदार्थ, रहन सहन आपका अच्छा होने वाला है। ध्यान प्रेम संबंध पे ही देने की आपको आवश्यकता है, थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। कुछ चीजें यदि गड़बड़ होती हैं तो टाले। सबसे अच्छा अस्त्र होता है समय। हम सही समय पे सही निर्णय लें, सही कार्य करें, संयमित रहें या अग्रेसिव रहें, ये भी टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि कौन से समय में हमको अग्रेसिव होना है, कौन से समय में हमको शांत रहना है, इसका ध्यान रखें। मित्रों, ये महीना आपके लिए कल्याणकारी हो, प्रभु श्री राम से ऐसी हमारी कामना है। ये हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।